नमस्कार, नमस्ते। पर्यटन क्या भारत के लिए यह अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है? टूरिज़्म कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। पर्यटन का समान अर्थ मनोरंजन और स्वास्थ्य ज्ञान आदि की प्राप्ति हेतु भ्रमण करना। पर्यटन आज विश्व का विशालतम कारोबार है। जब कोई कार्य आर्थिक आधार पर केंद्रित कर बड़े पैमाने पर किया जाता है तो वो उद्योग का दर्जा ले लेता है। पर्यटन भी एक ऐसा ही सम्मिलित क्रिया है जिसमें क्रेता विक्रेता के अलावा बहुत बड़ा जनसंख्या भी संलग्न रहता है। इसलिए पर्यटन आज सबसे महत्वपूर्ण लोक सेवा क्षेत्र उद्योग है। पर्यटन की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुल वैश्विक जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 10% है। भारत में पर्यटन का जीडीपी में योगदान लगभग 7% था। यह कुल 9% के लगभग रोजगार का सृजन कर रहा है। अतः पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकतम रोजगार की संभावनाएं हैं तथा यह विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत लाभकारी है। इसलिए यह प्रश्न उभरना जायज़ है कि क्या पर्यटन सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के बाद भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। पर्यटन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए भारत जैसे देश को भी इसका लाभ उठाने को तत्पर होना पड़ेगा, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अक्षय भंडार तो है। उस देश में पर्यटन सेवा क्षेत्र का विशेष महत्व हो जाता है। भारत में विदेशी पर्यटन आगमन वार्षिक दर 5.9% है तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत का हिस्सा 0.64 है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्ति में भी भारत का हिस्सा 1.59% है। इन आंकड़ों को देखने के बाद भारत में पर्यटन की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है तथा इसके विकास हेतु विशेष प्रयास की जरूरत है ताकि यह संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ विश्व में भारत की साख बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्नति में सहायक साबित हो। आज कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर तथा या सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में भारत ने न सिर्फ अपना लोहा मनवाया है बल्कि विश्व के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़नी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महत्ता न सिर्फ इस विशेषता के कारण है बल्कि उसमें भी रोजगार सृजन की कुल क्षमता रही है। भारत की वैश्विक ग्लोबल पहचान व साख बनाने में यह सहायक सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में भारत की पहचान की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भी BPO के जरिए काम और भारतीय तकनीशियनों की बढ़ती संख्या एक बहुत बड़ी मुद्दा है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवाओं ITS के इतिहास में 2012 में ही भारत एक खरब अमेरिकी डॉलर के राजस्व से आगे चला गया था और आज सॉफ्टवेयर उत्पादन और सेवाओं के निर्यात के मामले में भी भारत अग्रणी राष्ट्र। भारत में विशिष्ट जैव विविधता, नदियों, पहाड़ों, ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों और तीर्थ गुफाओं, संग्रहालयों, स्मारकों, इमारतों और अनेक संस्कृतियों की भरमार होने की वजह से पर्यटन उद्योग में उच्च वृद्धि हासिल करने की व्यापार क्षमता है। IT क्षेत्र से विभिन्न पर्यटन क्षेत्र में उतनी कुशलता की भी आवश्यकता नहीं होती। IT क्षेत्र को प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित लोगों को ही रोजगार दे पाता है, जबकि पर्यटन क्षेत्र अप्रशिक्षित लोगों को भी अपने में संभाल लेता है। दरअसल पर्यटन एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है जिसमें पर्यटक, गाइड, होटल, हवाई वन, सड़क परिवहन के अलावा छोटे छोटे खुदरा दुकानदार भी शामिल होते हैं। एक पर्यटक ढेर सारे खुदरा व असंगठित क्षेत्र को रोजगार मुहैया कराता है। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्रयासों से कहा कि एक पर्यटक आने से न केवल गाइड, होटल व हवाई रेलवे कंपनियां ही कमाती बल्कि एक चाय वाला, खोमचा वाला तथा रिक्शा व ऑटो वाला भी कमाता है। इससे साबित होता है कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन की कितनी अधिक क्षमता है। भारत के कुल रोजगार में लगभग 10% योगदान इसी पर्यटन क्षेत्र का है और इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार विश्व विरासत की सूची में भारतीय स्थलों की बढ़ती संख्या, भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता तथा अतिथि देवो भव का विचार और इस क्षेत्र में प्राप्त रोजगार से वृद्धि की अनुकूल संभावना को देखते हुए जरूर लगता है कि यह भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। भारतीय पर्यटन क्षेत्र के विकास में अतुल्य भारत वीजा और अराइवलिटी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतुल्य भारत ने जहाँ भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों के प्रचार में खासकर विशेष देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, अतिथि देवो भव का मंत्र दिया, वहीं व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत से पर्यटकों के बीच एक सार्थक माहौल भी बना है। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान ट्रैवल टूरिज्म के लिए एक अभिप्रेरक है। इसके अलावा वीजा और अराइवल वाले देशों की संख्या बढ़ती संख्या भी पर्यटक को बढ़ावा देने में मददगार है। भारत के पर्यटन उद्योग में न केवल उच्च दर पर विकास करने की क्षमता अपितु यह क्षेत्रीय सक्रियताओं के माध्यम से कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, हस्तशिल्प, परिवहन तथा कृषि निर्माण क्षेत्र आदि के साथ अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरित किया था। अर्थात यह देश में दूसरे उद्योगों को बल प्रदान कर सकता है।
तथा अंतर्राष्ट्रीय ऋण चुकाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त धन का अर्जन कर सकता है। यह देश के लिए तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है। इसके अलावा यात्रा व पर्यटन राष्ट्रीय अखंडता में योगदान देता है, प्राकृतिक सांस्कृतिक माहौल का संरक्षण करता है तथा लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाता है। पर्यटन क्षेत्र ने 2008 में ही भारत में $100 बिलियन अर्जित किया तथा 2018 तक 9.4% वार्षिक वृद्धि दर से इसके 275.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए तत्कालीन रूप से भी पर्यटन क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तथा भविष्य में भी इससे अधिक वृद्धि के संभावना। भारत के पर्यटन उद्योग में न केवल उच्च दर पर विकास करने की क्षमता अपितु यह अंतर क्षेत्रीय सक्रियशीलताओं के माध्यम से कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, हस्तशिल्प, परिवहन तथा निर्माण क्षेत्र आदि के साथ अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरित करता है तथा यह देश में दूसरे उद्योगों को बल प्रदान करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय ऋण चुकाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त धन का अर्जन कर सकता है। यह देश के लिए तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है। इसके अलावा यात्रा व पर्यटन राष्ट्रीय अखंडता में योगदान देता है, प्राकृतिक सांस्कृतिक माहौल का संरक्षण करता है, लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाता है। पर्यटन क्षेत्र में 2008 में भारत में $100 बिलियन अर्जित किया तथा 2018 तक 9.4% की वार्षिक वृद्धि दर से इसमें 275.5 बिलियन तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। यदि भारत ट्रेवल एवं टूरिज्म क्षेत्र विकास कर रहा है, फिर भी अभी विश्व पर्यटन में हमारी हिस्सेदारी 1% से भी कम है और भारत इसमें 42 संस्थान तो भारत पर्यटन उद्योग के मार्ग में मुख्य बाधा है। आधारित संरचना का भारी अभाव, इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं जैसे होटल, विमान एवं सड़क परिवहन सड़क की कमी, संपर्क की कमी, गाइडों की अनुपलब्धता तथा पर्यटन पुलिसिंग के न होने की वजह से भारतीय पर्यटन उद्योग उस रफ्तार से वृद्धि नहीं कर पा रहा जितना इसे करनी चाहिए। निस्संदेह पर्यटन महत्वपूर्ण सेवा उन्मुख क्षेत्र है जो सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु भारत को परंपरागत पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और साहसिक पर्यटन संभव बनाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तथा क्षेत्रों की समुचित देखभाल तथा और उसके रखरखाव को भी प्रामाणिकता देनी होगी और उससे प्रदूषण न फैलाने तथा पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। यथार्थ पर्यटन क्षेत्र के विकास की रफ्तार तथा भारत के पर्यटन धनी सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए यदि पर्यटन को महत्व दिया जाता है तो इसमें संदेह नहीं है कि यह न केवल भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करेगा बल्कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की भी अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। थैंक यू।